हाय एवरीवन, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री क्लासेस। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था सीआईपी रूल फॉर द आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आप नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग में किस चीज़ को प्रेफरेंस देना होता है और किसको नहीं देते, 1 बाय 1 सीक्वेंस में हमने किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया। ठीक है, तो वहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आ रहा था कि मैं जब आर कॉन्फ़िगरेशन आता था उसको एस कर देती थी, एस कॉन्फ़िगरेशन आता था तो मैं आपको बोलती थी कि नहीं, इसको हमें चेंज करके लिखना है आंसर में। तो ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना क्वेश्चन करते टाइम, यार कब चेंज करना है कब नहीं करना है, उस चीज़ को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आपका जो क्वेश्चन होता है उसका पैटर्न बहुत अलग अलग टाइप का आता है। ठीक है, अब बहुत ईजी वाला तो आता नहीं है, आपको अलग अलग फॉर्म में दे के रखेगा वो। कभी कभी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स देगा जो किस फॉर्म में रहेगा, फिशर फॉर्म। ये जो इस टाइप का सीधे सीधे मॉलिक्यूल दे देते हैं ना, आपको कंपाउंड दे देते हैं, फिर बोलते हैं इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन को प्रेडिक्ट कीजिए, तो इस टाइप के जो फॉर्म आता है उसको बोलते हो आप फिशर फॉर्म। तो फिशर फॉर्म में कब हमें अपना आंसर को रिवर्स कर देनी है और कब हमारे आंसर को वैसे ही रखना है जैसे आया है, वो चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। ठीक है, तो एक तो फिशर फॉर्म में देता है, एक आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वेस्डेज रिप्रेजेंटेशन। तो वेस्डेज रिप्रेजेंटेशन में भी मैंने आपको बताया था चेंज करना होता है, तो कब चेंज करेंगे हम, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये वेस्डेज रिप्रेजेंटेशन है, ये फिशर फॉर्म है। बाईसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी आता है। ठीक है, कभी कभी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इस फॉर्म में दे दिया, अब इस फॉर्म में तो पहले हमें वेस्डेज चेंज करना होगा और उसके बाद उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन को निकालना होगा। फिर बाईसाइक्लिक सिस्टम होते हैं, बाईसाइक्लिक्स में भी हम कैसे रूल्स को फॉलो करके आप निकाल पाते हो, वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। एंड लास्ट आपका ब्रिजिंग सिस्टम, जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन में मैंने दिया तो उसमें भी एक कन्फ्यूजन आता है कि जो ब्रिजिंग सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे कायरल सेंटर्स होते हैं, राइट। तो इन कायरल सेंटर्स के आरएस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे आप निकालेंगे। और लास्ट क्या पढ़ाऊँगी मैं आपको, साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है, साइक्लोहेक्सेन में जो चेयर फॉर्म है उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे निकालते हैं, वेस्डेज कैसे हम उसको मानते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो 1 बाय 1 बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करते करते चलेंगे जैसे सीआईपी रूल्स में हमने किया था। क्लियर है चीज़ें। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी क्या, फिशर फॉर्म। एक्चुअली ना फिशर फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ऐसा होगा, आपको बस ऐसे क्रॉस करके दिया रहता है ऐसे, तो आप रूल्स लिख लो, सीधे से रूल्स लिखो, इंपॉर्टेंट, एकदम ट्रिकी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी नंबरिंग में अगर नंबरिंग आ रहा है आपका कहीं यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है, नंबरिंग क्या आ रहा है, वर्टिकल लाइंस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नंबर या यहाँ, इसे सीधे याद रखो, ऊपर नीचे 4 नंबर आ रहा है, उस केसेस में हमें अपने आंसर्स को चेंज नहीं करना है। एरो अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आंसर जो होता है वही होगा, आर होगा। एरो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा तो आंसर एस होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो फिशर फॉर्म है उसमें नंबरिंग किया और नंबरिंग करने से बच्चा नंबरिंग में आपका यहाँ पे नंबर में 4 आ रहा है या यहाँ पे 4 आ रहा है, इस केसेस में क्या, ये 2 केसेस में हमें कभी भी अपना आंसर को चेंज नहीं करना है, क्लॉकवाइज को आर ही लिखनी है, एंटी क्लॉकवाइज को एस ही लिखना है। लेकिन इस केसेस में जब यहाँ और यहाँ आ जाता है उस केसेस में क्या करेंगे हम, हमारा जो आर है उसको आप चेंज कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को और इसका एक्चुअल आंसर आ जाएगा एस। तो अब आंसर को आपको इन्वर्स कर देनी है, चेंज कर देनी है। ठीक है, अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो होता है तो वो एस है, इसका आंसर को हम चेंज करके आर करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसे याद नहीं करो कि एक बार क्लॉकवाइज को आर लिख रहे हो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज को एस लिख रहे हो, ऐसे में बहुत कंफ्यूजन होता है। ब्रेन में ये चीज़ तो क्लियर ही रखो कि जब भी हमारा एरो क्लॉकवाइज घूमता है तो क्लॉकवाइज वाला एरो को हम हमेशा आर लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उस एरो को हमेशा एस लिखना है। अब बस इस चीज़ को याद रखो कि कब हमें अपने आंसर को चेंज कर देनी है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर 4 नंबर आता है, इस पोजीशन में 4 नंबर आता है, उस केसेस में आपको अपने आंसर चेंज कर देनी है और आंसर को चेंज करके आर का एस लिख दो आंसर में और एस का आर लिख दो, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका फिशर फॉर्म। एग्जाम्पल करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रिक तो समझ आ ही गया है, पर एग्जाम्पल करके देखते हैं कि फिशर फॉर्म का ना क्वेश्चन कैसे आता है। फिशर फॉर्म के क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक हमारा डी ग्लूकोज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे पहले छोटे मॉलिक्यूल्स में भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ना एक क्वेश्चन आया ऐसे, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ है COOH और सेम चीज़ें यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ भी आपका OH H COOH ऐसा है। ठीक है, नंबरिंग करना शुरू करते हैं सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग। सीआईपी रूल सीख लिया है आप लोग ने। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर से डायरेक्ट अटैच्ड एटम्स को पहले देखते हैं,
यहाँ से कार्बन अटैच्ड है, इधर से ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ कार्बन, इधर हाइड्रोजन। तो नो डाउट सीधे से मुझे पता चल गया यार ये तो मेरा 1 नंबर होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये मेरा 4 नंबर होगा क्योंकि सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला है वो। ये दोनों में आप चेक करना होगा, है ना। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन से अटैच्ड है 1 ऑक्सीजन, इस कार्बन से अटैच्ड है 2 ऑक्सीजन। तो आपने प्रेफरेंस दे देनी है इसको, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 के बाद ये 2 हो जाएगा और 2 के बाद ये 3 हो जाएगा। हो गया नंबरिंग। एरो बनाते हैं, एरो बनाएंगे तो 1 से 2 और 2 से 3 साइड जाना है ना। बार बार ही मैं ये चीज़ों को समझाती हूँ कि बच्चे स्पीडली आप ऐसे नहीं करना कभी भी, आपको 1 से 2 और 2 से 3 साइड जाना है। तो कैसा बन रहा है एरो मेरा? एरो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एरो अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसको होना तो चाहिए था एस, होना क्या चाहिए था? एस। लेकिन अभी अभी मैंने बताया फीसर प्रोजेक्शन में, दिस इज द फीसर प्रोजेक्शन, राइट। तो ये फीसर का रिप्रेजेंटेशन है। तो फीसर में अगर हमारा 4 इधर आता है, ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, लेफ्ट राइट साइड्स पे आ रहा है, उस केसेस में मुझे आंसर को चेंज करना होगा और इसका आंसर लिख देंगे हम आर, द करेक्ट आंसर। इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? आर। एरो बनाओ, चेक करो, आंसर को चेंज कर दो, ठीक है। इस केसेस में चेक करते हैं। इस केसेस में भी आप प्रायोरिटी नंबर 1 इसको देंगे, इस केसेस में 2 इसको दोगे, 3 आप कहीं इसको देंगे और 4 इसको। अब एरो कैसे जा रहा है? अब एरो जा रहा है 1 2 3 लाइक ऐसे, मतलब ये कैसे जा रहा है? आर। पर अभी भी केस वही ही है, मेरा जो 4 नंबर मिला है ना, हाईएस्ट जो नंबर मिल रहा है वो कहाँ है? इस लाइन में, ऊपर नीचे नहीं है। तो मुझे आंसर को रिवर्स करनी पड़ेगी और आंसर लिखना होगा एस। तो आपको बिल्कुल समझ आ गया कि फीसर प्रोजेक्शन में हमें कैसे अप्लाई करनी है आरएस कन्फिग्रेशन। चीज़ें क्लियर है ना? एक बार ग्लूकोज का देख लीजिए। ग्लूकोज, डी ग्लूकोज क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6। कैसे अरेंज करते हैं उसको? डी ग्लूकोज की अगर मैं बात करूँ तो कहीं डी ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, एकदम लंबा सा, पूरे 6 कार्बन को ऐसे एक सीरीज में अटैच करते हैं हम। अब इसमें क्या होता है? एक तो हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें, आप क्लास 12 में पढ़ते हैं पूरे डिटेल में ना, स्ट्रक्चर ऑफ द डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे बेटा ये आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद यहाँ पे होता है OH ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप, फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इधर H आ जाता है, इधर OH ग्रुप, फिर ये वाली कार्बन पे यहाँ पे OH ग्रुप, H ग्रुप, फर्दर OH ग्रुप, H ग्रुप, और लास्ट में आपको लिखना होता है CH2OH। अब मुझे बताइए कायरल सेंटर कौन कौन सा है? कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर चूज़ करने के लिए आप क्या करते हो? बेसिकली कायरल सेंटर की बात करूँ अगर इसमें कि कितने कायरल सेंटर है, तो आपको पता है ना, जब एक एटम के साथ अलग अलग ग्रुप अटैच हो तो ही आप उसको कायरल सेंटर बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं जो नॉन प्लानर हो। एक तो पहला कंडीशन है नॉन प्लानर होने चाहिए, सेकंड कंडीशन है सारे ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, तो ही आप उसको कायरल सेंटर बोलते हैं। इसको ओपन करके लिखो, इसको ओपन करके लिखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? ये डबल बॉन्ड OH। यार ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो प्लेनर हो गया। ये कैसा हो गया? प्लेनर। तो ये कायरल सेंटर नहीं है, ये क्या हो गया? अकायरल, है ना। ये अकायरल है, ये कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, मतलब आरएस कन्फिग्रेशन इसमें शो नहीं होगा। तो ये तो हो गया यार प्लेनर। अकायरल है, इसको छोड़ दो। इसमें चेक करते हैं, एक कार्बन यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ, यहाँ और यहाँ, राइट। इस कार्बन से नो डाउट एक तो टेट्राहाइड्रल है, पूरे 4 बंड बनाया है, प्लेनर तो है नहीं, नॉन प्लेनर है, साथ ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। तो एक कायरल सेंटर बच्चा आपका ये है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, सारे ग्रुप्स अलग अलग है। देखो आप गौर से देखेंगे ना, सारे ग्रुप्स अलग अलग है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी आपको दिख रहे हैं, ये है तो नॉन प्लेनर, लेकिन इसमें 2 सेम टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है, तो किसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, है ना। तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 3 4 और 5 जो है वो कायरल है। ये चीज़ें हमें समझ आ गया। तो इनके ही आरएस कन्फिग्रेशन हम निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब आप इसकी आरएस कन्फिग्रेशन निकालना शुरू करोगे तो पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं अब, है ना। अब सीख गए हो आप नंबरिंग करना CIP रूल से। तो 1 नंबर कहीं इसको मिलेगा, 2 नंबर बच्चा इसको मिल जाएगा, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। इस केसेस पे एरो बनाएंगे, तो एरो बनाने से हमें समझ आता है 1 2 3, ये एरो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन रहा है, मतलब ये होना तो चाहिए था S पर हो जाएगा R।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी भी 4 इस डायरेक्शन को मिल रहे हैं। क्लियर है ये चीज़ें? इसकी नंबरिंग कीजिए, इसकी नंबरिंग करो, जल्दी से करो। इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा 1। अभी आप 2 किसको दोगे? ये 1 हो जाएगा, और अभी भी 2 हमको इसी को देना पड़ेगा क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन वाले ग्रुप है ना CIP रूल के अकॉर्डिंग। तो बच्चा 2 नंबर इसको हो जाएगा, अभी इसको हो जाएगा 3 नंबर, इसको हो जाएगा 4। 1 2 से 3 एरो कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है एरो ना। तो इस केसेस में ये हो जाएगा आपका R, और R चेंज होकर के S। तो इसका आंसर आ जाएगा S, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इस साइड्स पे है, इस साइड्स पे, और इसमें हाइड्रोजन इस साइड्स पे, तो अपोजिट तो आएगा ही, है ना। तो जो हमारा C2 कार्बन है उसका कन्फिग्रेशन है R, C3 कार्बन का कन्फिग्रेशन है S। ये दोनों आप चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बेसिकली मैं बता दूँ तो बिल्कुल वैसे ही आएगा, आप चेक करके देख लेना। इसका भी आ जाएगा बेटा S आएगा, पर हम उसको चेंज करके R लिखेंगे। इसका भी S आएगा, हम उसको चेंज करके R लिखेंगे। तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज में फिशर प्रोजेक्शन है, और फिशर प्रोजेक्शन में हमें बहुत ईजी वे में फाइंड आउट कर लेते हैं। ब्रेन में क्या चीज़ें रखनी है, इतना ही रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया। अगर हमारा 4 नंबर ऊपर नीचे आता है तो आंसर को वैसे कि वैसे रखना है, रिटेंशन रखनी है। लेकिन अगर हमारा 4 कहीं इसमें आ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वाले में आ जा रहा है, प्लेन में आ जा रहा है, तो उस केसेस में हमें आंसर को चेंज कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन का। सेम चीज़ें, सेम फॉर्मूला किस में हम लगा के देखेंगे, वेजडेज वाले में। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। अब मैं बात करूँ वेजडेज कन्फिग्रेशन या प्रोजेक्शन, तो जो वेजडेज होता है रिप्रेजेंटेशन वो ऐसे होता है। इसमें कैसे हमको चेंज करनी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखना, जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड दे रखेगा आपको क्वेश्चन में, उसमें 2 तो प्लेन होंगे बेटा, एक आउट ऑफ द प्लेन होगा। वेजडेज रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, एक बिलो द प्लेन वाला होगा, और 2 प्लेनर में होगा। ऐसे ही होता है आपका वेजडेज रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड चीज़ अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा भी होगा वेजडेज रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ना नंबरिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। नंबरिंग करना जब स्टार्ट करते हैं तो केसेस में होगा क्या, कैसे हमको चेंज करनी है नंबरिंग को। तो बात करते हैं इसकी। इस केसेस में अगर आपका डैश को 4 मिल रहा है, इधर को 1 2 3 4 इस टाइप का, अगर डैश में 4 आ रहा है बच्चा, तो डैश में 4 है, इसका मतलब इसमें आपको आंसर चेंज नहीं करनी है। क्लॉकवाइज है तो उसको R ही रखना आप, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे S रखोगे। लेकिन नंबरिंग में वेज को 4 मिल जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे। वेज को 4 मिल जा रहा है, तो वेज को 4 मिलने से आपको क्या करना होगा, R का आंसर को आपको चेंज करके S लिखनी होगी, और S को चेंज करके R लिखना होगा। ये 2 रूल समझ आ गया। अब बात करते हैं कि प्लेन में मिल गया तो फिर क्या करेंगे। अगर हमारे प्लेनर्स में मिल जाते हैं नंबर, लाइक आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में 4 नंबर कहीं इस प्लेन को मिल गया है या फिर उस वाले सेकंड वाले प्लेन को मिल गया है, उस केसेस में हम कैसे करेंगे इस वाले प्लेन को। इस केसेस में आपको करनी है इवेंट चेंज। ये मैं अभी करके दिखाऊंगी। आपको करना होगा इवेंट चेंज। अब ये इवेंट चेंज क्या होता है, कैसे हम इवेंट नंबर में चेंज करते हैं, तो वो आप सीखो। सपोज मेरे पास यहाँ पे ना 1 इसको मिला, 2 इसको मिला, 3 इसको और 4 इसको मिला है, ठीक है। इवेंट चेंज कैसे करेंगे आप। इवेंट चेंज करने के लिए 4 को आप पहले चेंज कर दीजिए 2 में, और उसके बाद उसको कैसे भी करके डैश में लेके आना है ना आपको, या तो वेज में लाना है या फिर डैश में लानी है। तो आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना होगा। करना क्या है आपको, इसके लिए एक बार आप चेंज करो, एक बार आप चेंज कर दीजिए। ये 4 है ना, उसको 2 की जगह पे और 2 को 4 की जगह पे लेके जाओ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, और यहाँ से जो वेज बना है वो हो जाएगा 4। तो ये हो गया 1 चेंज, ठीक है। एक बार चेंज हुआ, मुझे इवेंट चेंज करनी है, 1 तो ऑड है, तो फिर से हम चेंज करेंगे 3 को इस पोजीशन में और 1 को इस पोजीशन में। बहुत इजी सा ट्रिक है। 1 को आप इस पोजीशन में और 3 को इस पोजीशन में चेंज कर दीजिए। 1 इस पोजीशन में और 3 इस पोजीशन में। फिर नंबरिंग किया, एरो निकाल दिया, एरो निकालो 1 2 3। तो ये कैसे जा रहा है 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है एरो वाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये S होना चाहिए, क्योंकि वेज को 4 मिला है, इसलिए आंसर को चेंज कर दो और R कर दो द आंसर। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। सेकेंड इवेंट चेंज में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बच्चा कभी कभी ना ऐसे करते हैं कि सीधे डैश में ही लेके आते हैं 4 को। यहाँ पे 1 है, इसको 2 मिला है, इसको 3 मिला है, तो फिर से इंटरचेंज करो। इंटरचेंज किया तो फर्स्ट चेंजेस में ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा। तो अभी तो 4 आ ही गया, सीधा 4 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके सामने जो प्लेन है उसमें 3 चला जाएगा। इधर भी चेंज करेंगे तो 2 इस पोजीशन पे आ जाएगा बच्चा, और ये जो हमारा 1 है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा।
अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 2 3 साइड्स पे एरो लगाइए, क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका आंसर हो जाएगा एस। तो इवन चेंज करके आपको प्रेडिक्ट करनी है, ये हमारा ट्रिक है, जस्ट इवन चेंज करके आपको प्रेडिक्ट करनी है आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। बच्चे अभी वेज डेज में कैसे हमको चेंज करना है और कैसे आंसर करना है, ये चीज़ें क्लियर हो गया आपको। अगर डैश को 4 नंबर मिल रहा है तो आंसर को वैसे के वैसे रखना है, वेज को 4 नंबर मिल रहा है तो आंसर को इन्वर्स कर देना है आपको। अगर हमारे प्लेन को 4 नंबर मिल रहा है, किसी भी प्लेन में 4 नंबर जा रहा है तो क्या करना होता है, इवन चेंज करना होता है। अब वो इवन चेंज कैसे करना है वो एक क्वेश्चन से मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अभी पहले नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये एक फीचर प्रोजेक्शन है, सॉरी वेज डेज प्रोजेक्शन है, ये एक वेज डेज प्रोजेक्शन है। इसमें आपने नंबरिंग करना स्टार्ट करिए। नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सीधे सीधे से दिख रहा है ना प्रायोरिटी ऑर्डर, इसलिए बहुत बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। अलग से अगर मैं इसको निकाल के ड्रॉ करूँ, अलग से निकाल के ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा सा है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे वेज वाला है और आपका इधर इधर प्लेन वाले हैं, है ऐसा। नंबरिंग कैसा है, इसको मैंने 1 नंबर दे रखा है, इसको 4 नंबर दे रखा है बेटा, ये 3 नंबर और ये 2 नंबर। आपको चीज़ें समझ आ रहा है कि अब मेरे ना प्लेन जो है उसको मिल गया है 4 नंबर, तो मुझे तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, इवन चेंज करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इवन चेंज करेंगे। इवन चेंज मतलब है 2 टाइम्स चेंज करेंगे इसको, कन्फिग्रेशन को, एक बार में नहीं होगा। तो 2 टाइम्स चेंज कर दो, सीधे सीधे चेंज कर दो, इसको उसके जगह पे, उसको उसके जगह पे। फर्स्ट चेंज हो गया। फर्स्ट चेंज मैंने क्या बोला, ऐसा कुछ बनाइए कि 4 को आ जाएगा डैश और उसके सामने जो है हमारा उसको मिल जाएगा बेटा 2 नंबर। और एक बार आप चेंज कर दीजिए इन दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 नंबर और यहाँ पे 1। तो ये फर्स्ट चेंज हो गया। एक बार चेंज किया इन दोनों को, पलट दिया, एक बार चेंज किया इन दोनों को, तो उसका हो जाएगा और चेंज, सिंगल चेंज। फिर दूसरी बार में इन दोनों को पलट दिया तो ये हो जाएगा आपका इवन चेंज, हो गया। अब आप रोटेट करो। इतना काम करने के बाद जब हमने इवन चेंज कर लिया, उसके बाद आपको एरो बनानी है 1 2 3, 1 2 3। आंसर क्या आ जाएगा, एस। आंसर क्या आ जाएगा, एस। एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है ये चीज़ें। अब यहाँ पे फिर से अगर आपको ये चीज़ डाउट हो रहा होगा कि मैम अब हम चेंज नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया था डैश को 4 नंबर मिल रहा है तो चेंज नहीं करना है, वेज को 4 नंबर मिलेगा तो फिर एक बार और आंसर को चेंज कर देनी है। क्लियर है ये चीज़ें। सेम चीज़ें यहाँ से करो। इसको नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो नंबरिंग कर दो। यहाँ से किसको क्या मिल रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अभी भी प्लेन को 4 मिल रहा है। अब इसको ना, इसको ड्रॉ करो अलग से। ड्रॉ कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसा है वैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है, बिल्कुल जैसा है वैसा एज इट इज़ ड्रॉ करना है। ऐसे ऐसा ही है ना, ऐसे कैसे मैंने बना दिया। इधर को मिला था मेरा बेटा 1, इसको मिला था 4 नंबर, इसको हमने किया था 3 नंबर और इसको हमने किया था 2 नंबर। क्या करेंगे, इवन चेंज करेंगे। कर दो फटाफट इवन चेंज, जगह नहीं है यहीं पे कर दे रही हूँ मैं। इस 2 को हटा के इधर ले जाते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसको 3 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 1। हो गया इवन चेंज। इवन चेंज आप करना हो, आप पूरे सीक्वेंस में करना, ठीक है। इवन चेंज हमने कर दिया। अब एरो बनाते हैं, ये हो गया आपका आर। अब आप मुझे बताओ ये आर ही रहेगा या आंसर को चेंज करने की ज़रूरत है। ऑब्वियस ज़रूरत है चेंज करने की। क्यों, क्योंकि अब मेरे ना वेज में आया है 4। अब मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट रूल ही बोलता है वेज में अगर 4 आ रहा है तो आप आंसर को चेंज कीजिए। इसका भी आंसर होगा एस, इसका भी क्या आंसर होगा, एस। दिस द आंसर। तो चीज़ें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल क्लियर होते होते चलना है, ठीक है। 4 चीज़ें हमें याद रखनी है वेज डिश में। पहला चीज़ तो ये कि डैश में है तो आंसर को वैसे की वैसे रखेंगे, वेज में है तो आंसर को हम चेंज कर देंगे। अगर प्लेन में 4th नंबर जाता है उस केसेस में हमको इवन चेंज करानी है और इवन चेंज करके फिर चेक करनी है। क्लियर है ये चीज़ें। तो ये दोनों का ही कन्फिग्रेशन होगा एस एस, मतलब ये वाला जो कायरल सेंटर है वो भी एस कन्फिग्रेशन है और ये वाला कायरल सेंटर है बेटा वो भी क्या है, एस कन्फिग्रेशन है। आया होगा क्वेश्चन है। हो गया प्रैक्टिस। अभी 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर देते हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला आप देखिए तो यहाँ पे बी आर है, तो नो डाउट बी आर को तो मिलेगा फर्स्ट नंबर। फिर कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, राइट। कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन है, कार्बन के बाद 1 ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो नो डाउट ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर होगा और ये 4 नंबर होगा। एरो घुमा देते हैं, एरो आ जाएगा कुछ ऐसा, क्लॉकवाइज है, मतलब आंसर होना चाहिए था आर, लेकिन वेज को मिला है 4 नंबर। 4 नंबर जो है वो किसको मिला है, वेज को, तो इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा एस। अब तो कोई डाउट्स ही नहीं रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। इसकी केसेस में देखिए 1 नंबर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है,
पर यहाँ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ब्रोमीन के बाद तो यार ऑक्सीजन आता है एटॉमिक नंबर वाइज, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। इन दोनों में तो कोई बात ही नहीं है, मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये सारा रूल्स सिखा दिया है CIP रूल्स में। तो 3 नंबर और 4 नंबर मिल गया। 1 2 3 टूवर्ड्स 1 2 3 कैसा होगा, एरो ऐसा होगा, एरो ऐसा हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा S। अब क्या चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि डैश को ही 4 नंबर मिला है, राइट। तो इसका आंसर होगा S, इसका कन्फिगरेशन भी होगा S। समझ आ गया चीज़ें। बाई चांस अपने सारे कन्फिगरेशन S निकाले है ना, तो ऐसा नहीं है, तुक्का नहीं लगा देना कि मैम S तो आ रहा है बहुत जगह पे तो S ला लेते हैं। सबका अपना अपना कन्फिगरेशन होता है, ईजी है धीरे धीरे सॉल्व करना। तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन में हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और क्या चेंजेस करते हैं, वेस्ट डेज वाले में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है ये चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ा सा सिखा देती हूँ मोनोसाइक्लिक सिस्टम। सपोज आपके पास ना कोई मोनोसाइक्लिक सिस्टम दिया है, तो उसमें हम कैसे, पहले तो उसको बनाना सीखते हैं कि कैसे होता है मोनोसाइक्लिक सिस्टम, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। क्वेश्चन देख के ना कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि RS कन्फिगरेशन हम कैसे निकालें, और वहीं पे हम गिव अप कर देते हैं। ठीक है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम क्या है, जस्ट साइकिल रहेगा और उसके साथ में ऐसे ब्रांच में मॉलिक्यूल्स को दिया रहेगा। ठीक है, अब ना एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मेरे पास एक मोनोसाइक्लिक सिस्टम है ऐसा, तो बच्चे एक चीज़ें याद रखना बस, आप यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लगा के दिया है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल S लगा के दिया है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला, उसको आप ले लेना वेज में, इसको क्या लेना है, वेज में, और ये जो नीचे है उसको आप ले लेना डैश में। मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले तो यही सीख लो। इसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करेंगे हम कि हमारे पास है ऐसा मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, हमारे पास कोई मोनोसाइक्लिक सिस्टम है और इस सिस्टम में दे रखा है, सपोज़ यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ कहीं पे दे रखा है BrCl और यहाँ भी दे रखा है कहीं पे BrCl। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो सीखो। तो बच्चे मैंने क्या कहा, ये जो ऊपर वाला है ना उसको आप बना लेना वेज में, ये जो ऊपर वाला है उसको आप बना लेना वेज में। ठीक है, और जो नीचे वाला है उसको आप बना लेना डैश में, ऐसा रिप्रेजेंट करो उसको। तो वैसे ही इसका क्या होगा, जैसे ये प्लेन है तो इधर बना लो ऐसे, ये वेज में आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका डैश में। ब्रोमीन को यहाँ लिख देते हैं ऐसे। पहले तो बनाने का तरीका समझ आ गया, अब तो निकाल लोगे आप, है ना। चीज़ें समझ आता है तो आप निकाल सकते हो इजी वे में। वैसे इसके केसेस में भी ऐसे बनाओगे आप, और इधर डैश 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 डाल के, इधर क्लोरीन था इधर ब्रोमीन था। निकालिए जल्दी से, कैसे करेंगे हम, जैसा है वैसे ही कर रखना है, कोई चेंजेस नहीं करनी है इसमें। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये कैसा है आपको दिख रहा है, ये वाला सेंटर, इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पे है कहीं पे OH, यहाँ पे बचा हुई OH, एक प्लेन इधर है एक प्लेन इधर है, इधर भी कार्बन से अटैच्ड है इधर भी कार्बन से अटैच्ड है, ये चीज़ जो पता है हमको। और एक जो है वो है कहीं पे इधर हाइड्रोजन। तो नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं। नंबरिंग में आपको दिख ही रहा होगा, ये 1 है। अब इन दोनों में 2 किसको दे, इन दोनों में 2 किसको दे, तो मैंने ग्रुप सेम लगा रखा है, तो अभी तो ये सिमेट्रिकल हो गया है। पहली बात, इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले जो मॉलिक्यूल है, इसे गलती नहीं करना, वैसे क्वेश्चन में तो वो गलत करके देगा नहीं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें होता है ना, उसमें हम RS कन्फिगरेशन नहीं निकालते, कुछ तो चेंजेस आना चाहिए, राइट। तो चलो चेंज कर देते हैं, एक साइड ना I रख देते हैं, एक साइड्स पे क्या रख देते हैं I। अब ये हो गया नॉन प्लेनर, हो गया अलग अलग हो गए अब ग्रुप, है ना। इधर से I अटैच है इस कार्बन से, इधर से Br अटैच है। तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, ऑब्वियस इस वाले कार्बन को देंगे। तो ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये हो गया आपका 4 नंबर। एरो बना लीजिए 1 2 3 टूवर्ड्स 1 2 3 ऐसे। क्या हो गया ये S, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या निकल जाएगा S। अब डैश को ही 4 मिला है तो चेंज तो करूँगी नहीं, मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ, राइट। इसकी बात करते बेटा, इसके कैसे नंबरिंग करेंगे आप। इसकी अगर मैं बात करूँ नंबरिंग की, तो सबसे पहले तो प्लेन वाले को देखते हैं, इसको देखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये तो मुझे पता है कि मैम ये तो हो जाएगा 1 नंबर। अब ये वाला जो हो ना, ये हो जाएगा 2 नंबर, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ही हमारा क्लोरीन अटैच है इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है, तो ये तो हो जाएगा 2 नंबर। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। अब इस कार्बन से अटैच्ड है ऑक्सीजन और इस कार्बन से अटैच्ड है ब्रोमीन, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन से ब्रोमीन क्लोरीन। सो ऑब्वियस प्रेफरेंस तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब क्या दिख रहा है आपको, यार मेरा ना प्लेन में आ गया है। तो अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेज डेज वाला है ना कॉन्सेप्ट, थोड़ी देर पहले तो सिखाया था। तो ये कुछ ऐसा है, जैसा है वैसे कि वैसे रखो आप,
ये अगर 4 है तो उसको वैसे रखिए, ये 3 है तो वैसे ही रखो। ये जो वेज वाला है उसको हमने दे रखा है 1, और ये जो है बेटा आपका ये है क्या 2। जैसा था वैसा रख दिया। अब काम क्या करते हैं, हम इवेंट चेंज कराते हैं। एक ही बार में करा दो, बार बार क्यों कराना है ना, इवेंट चेंज कराते हैं। जब आप इवेंट चेंज कराओगे इसको तो क्या करोगे, इसको इसके जगह पे, इसको इसके जगह पे कर देंगे। तो सबसे पहला काम रहेगा मेरा, जैसा है वैसे लिख देंगे, ऐसा है बेटा। इवेंट चेंज में नंबरिंग को हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे, 2 को यहाँ पे, 1 को। अब इन दोनों को चेंज करा देते हैं, तो 4 आ गया कहीं यहीं पे और 2 आ गया यहाँ पे। ऐसा इवेंट चेंज हमने करा लिया। इवेंट चेंज कराया, अब बस काम हो गया हमारा। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे तो क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कन्फिग्रेशन क्या आएगा एस। तो इसका कन्फिग्रेशन भी हो जाएगा क्या एस होगा। चीज़ें समझ आ गया। इसका आप निकाल के दिखाइए मुझे और कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मुझे पता तो चले कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। अब मैं आपको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या कन्फिग्रेशन आएगा। ठीक है, ऐसे ना बड़े ट्रिकी वे में हम सॉल्व करते जाएंगे सारे टाइप के सिस्टम को। अब एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। सपोज मुझे दिया हुआ है क्या, ये हो गया मोनोसाइक्लिक टाइप का क्वेश्चन। अब ये मोनोसाइक्लिक का पैटर्न बहुत सारे होंगे, आपको पूरे 6 मेंबर तक का देगा वो। मोनोसाइक्लिक में पूरे 6 मेंबर तक देगा। तो सपोज आपको ना कोई क्वेश्चन दे रखा है 5 मेंबर रिंग का, और 5 मेंबर रिंग को कुछ ऐसा बना रखा है। क्वेश्चन है मेरे पास, देख लेते हैं। यस, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोलते हैं आप इसके RS कन्फिग्रेशन निकाल के दिखाइए, और उसने ग्रुप लगा रखा था HH, HOH, HOH। तो पहले तो हम इसको बना लेते हैं कि एक्चुअल में ये है कैसा, वेज फॉर्म में बना लेते हैं, उसी में इजी पड़ता है, उसी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है। सो मैंने क्या कहा, जो ऊपर साइड है बेटा उसको आपको बनानी है वेज में। सो जो ऊपर साइड है उसको आप बनाओ इधर निकाल के, बाहर निकाल के बनाओ उसको, क्योंकि यहाँ वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ वाला है ना। और जो नीचे साइड है उसको डैश में बनाओ। बिल्कुल वैसे ही इधर भी जो ऊपर साइड है उसको बनाएंगे वेज में, और जो इधर है उसको बनाओगे डैश में। हो गया। तो ये आपका OH, H, OH, H। बस अब तो काम हो ही गया है। अब तो नंबरिंग करनी है सीधे से। इस कार्बन से ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला कार्बन में क्या है बेटा, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, लेकिन इधर एक कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच है। दिख रहा है आपको, चेक करते हैं ना, एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है, दोनों सेम हो गया। तो आगे देखते हैं, तो आगे एक दूसरा कार्बन दिख रहा है, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो उस केसेस में ये मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट, तो ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर्थ। एरो घुमाइए, एरो जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज। R होना चाहिए था, क्योंकि डैश को मिल गया, वेज को मिल गया है, इसलिए इसका चेंज करके आंसर आ जाएगा S। क्लियर है इतना। इस चीज़ में चेक करें, इसमें आ जाएगा बच्चा ये 1, ये हो जाएगा फिर से 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। 1 2 3 कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसको होना चाहिए था S, पर अभी भी वेज को मिला है 4 नंबर, तो ये हो जाएगा R। तो देखो दिख तो सेम रहा था दोनों यार, दोनों तो OH नीचे है, दोनों में H ऐसे ऊपर है, पर अलग अलग कन्फिग्रेशन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला है आपका S कन्फिग्रेशन, और ये वाला है आपका R कन्फिग्रेशन। तो ऐसे करके जो मोनोसाइक्लिक टाइप का कंपाउंड्स है उसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी बाईसाइक्लिक टाइप्स, ब्रीजिंग टाइप्स एंड साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म जो होते हैं, उनमें RS कन्फिग्रेशन को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं।